नमस्कार दोस्तों। आज हम पॉलिटी विषय पर चर्चा करेंगे। पीसीएस परीक्षा जो 27 अक्टूबर 2024 को है उसके लिए इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उन पर फोकस करके हम कैसे अच्छे नंबर लाएं, उसके लिए हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इतने इम्पोर्टेंट हैं कि जो परीक्षा में हर साल पूछे जा रहे हैं। उसके लिए पहले तो हम PYQ जो हैं पिछले साल के आए हुए प्रश्नों की संख्या को देखते हैं। तो उसमें हम पाते हैं कि वर्ष 2023 में 22 क्वेश्चन आए, वर्ष 2022 में 13 क्वेश्चन आए हैं, वर्ष 2021 में 25 क्वेश्चन आए हुए हैं, वर्ष 2020 में 23 क्वेश्चन है, वर्ष 2019 और 18 में लगभग 19 सवाल आए हुए हैं। तो इन सब का अगर हम आकलन करते हैं, देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि लगभग 18 से 20 सवाल आने की उम्मीद है। तो इसी के क्रम में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हम टॉपिक और उसके सब टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो टॉपिक सबसे पहले हम संविधान के भाग और उसकी अनुसूचियाँ हैं उसके बारे में देखेंगे। किस भाग में कौन सा विषय है। जैसे पूछा गया अधिकरण, पीसीएस की एक परीक्षा में पूछा गया, 4 विकल्प दिए थे, कौन पूछा था कि कौन सा युग्म सही नहीं है, उसमें अधिकरण का भाग गलत दे दिया था। शायद 11 का दिया था और 14 का होना चाहिए था। भाषाएं, आठ भाग 8 में कितनी भाषाएं हैं। शपथ अनुसूचियों के बारे में छठी अनुसूची है कि शपथ कौन सी अनुसूची में, 2 या 3 में बड़ा कन्फ्यूजन में रहता है कि कौन सी अनुसूची में शपथ है, कौन सी सूची में वेतन भत्ते हैं। तो वो देख लेना है। छठी अनुसूची में 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। पूछता है कि कौन सा राज्य इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला टॉपिक हमारा राष्ट्रपति का है, तो उसकी निर्वाचन की प्रक्रिया है, निर्वाचक मंडल का, उसमें कौन कौन शामिल हैं, वो किन किन लोगों की नियुक्ति करता है, उसकी शक्तियाँ क्या हैं और उसके कार्य क्या हैं। उपराष्ट्रपति को भी इन्हीं पॉइंट पर देखते हुए चलेंगे कि कौन कौन से उसके निर्वाचक मंडल में क्या है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या अंतर है, इसको बड़े बारीकी से देखना है। अगला पॉइंट न्यायपालिका का है। न्यायपालिका में दोनों आएंगे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। उसकी संरचना के साथ अनुच्छेद मिलाते हुए देखेंगे कौन से अनुच्छेद में गठन है, किस अनुच्छेद में क्या कार्य हैं, और उसके क्षेत्राधिकार को भी देखेंगे कि कौन सा विषय किस क्षेत्राधिकार में आता है। जैसे मूल अधिकारों के लिए हम कोर्ट जाते हैं तो अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट के लिए, अनुच्छेद 32 जो दिखाया गया है सर्वोच्च न्यायालय के लिए है। तो ये मूल अधिकारों का विषय है, किस क्षेत्राधिकार में आता है, तो मूल क्षेत्राधिकार में आता है। इस तरह से देखना है। अगला टॉपिक संसद का है। संसद की संरचना में लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति भी उसी में शामिल हुआ है। संसद के कार्य क्या है, किस तरह से कौन से विधेयक को अधिनियम बनाया जाता है, तो उसकी प्रक्रिया क्या है लोकसभा में, राज्यसभा में। और कुछ विधेयक इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक है, और प्रधानमंत्री को भी इसी में शामिल करते हुए चलेंगे क्योंकि लोकसभा का बहुमत दल का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। राज्यों में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का क्रम मिलाने को पूछ लेता है, कभी कभी कौन सा एक गलत है वो पूछ लेता है। अगला टॉपिक हमारा राज्यपाल का है। राज्यपाल के कार्य और शक्तियाँ अनुच्छेद सहित किस अनुच्छेद में क्या पावर है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को एक बहुत विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है, क्षमा वाली, तो उसमें अंतर देखना कौन से में क्या अंतर है। इसी के साथ अगला है हमारा पंचायती राज। तो पंचायती राज में देखते हुए चलेंगे कि उसके निर्वाचन में क्या क्या होता है। जैसे पंचायती राज में पूछ लिया है ग्राम प्रधान की निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। ग्राम पंचायत की समितियाँ पूछी जाती हैं, जैसे अशोक मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति है, उनको मिलाने के लिए उनके वर्ष पूछे जाते हैं। किस संशोधन द्वारा, तो ये संशोधन पूछ लेता है। 73वां संविधान संशोधन है, 74वां संविधान संशोधन है। इस संशोधन द्वारा पंचायती राज हो गया और नगर निकायों को कौन से भाग में, कौन से अनुसूची में स्थान दिया गया है। अगला टॉपिक है DPSP यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो उसके प्रमुख अनुच्छेद आपको याद कर लेने हैं। जैसे समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड में अभी हाल ही में समान नागरिक संहिता के लिए बिल पास हुआ है, तो उसके बारे में कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद में हुआ, DPSP में। अगला टॉपिक हमारा वित्त आयोग का है। तो आयोग जितने भी हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से देखना है। वित्त आयोग की संरचना कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, 280 में है। उसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है या प्रधानमंत्री करता है, और उसमें संरचना क्या होती है, उसका एक अध्यक्ष है, उसके साथ 4 सदस्य भी हैं।
कभी देता है कि स्टेटमेंट में कि 5 सदस्य होते हैं, कन्फ्यूज करने के लिए। अगला टॉपिक मूल अधिकार का है। तो मूल अधिकार में उसके जो प्रमुख अनुच्छेद हैं वो याद करना है। जैसे एक बहुत अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19(1)(a), बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जो हुए थे उसको सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया था अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। अगला टॉपिक है संविधान सभा। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 से शुरुआत हुई और 24 जनवरी 1950 तक चली है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो यहाँ से लेकर 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक क्या क्या हुआ, संक्षेप में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हुए चलेंगे। जैसे इसी में तीसरी बैठक जब हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने वहाँ उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और जो आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पास भी हो गया था और वही जाके आगे प्रस्तावना की पृष्ठभूमि बनी। आगे हम देखेंगे, उसमें ये भी देखते चलेंगे कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष वगैरह और कौन कौन से मुद्दे उसमें हुए थे, कितनी महिला सदस्य थीं। तो इस तरह से अगला टॉपिक विधानसभा का है। विधानसभा में विधानमंडल का विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को मिलाकर विधानमंडल बनता है। ये बिल्कुल संसद से मिला के चलेंगे, संविधान सभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो इसमें कौन कौन से क्या क्या विषय हैं, कैसे क्या होता है, कुछ अनुच्छेद में क्या है, और राज्यों में विधानसभा या विधान परिषद की सीटें क्या हैं, इसके बारे में पूछ लेता है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि पूछता है विधानसभा में, किसी राज्य की विधानसभा में मैक्सिमम और न्यूनतम यानी अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। विधान परिषद के लिए भी कहता है कि विधानसभा की 1/3 अधिकतम और 40 न्यूनतम होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे भी है। तो वो सीटों का कुछ प्रमुख राज्य हैं उनको याद रखना है। जैसे अभी लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें राज्यसभा और लोकसभा की जैसे सीटों का संख्या प्रमुख जो राज्य हैं उनको याद करना है। संविधान संशोधन की अगर बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण संशोधन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे पहला ही संविधान संशोधन सिंधी भाषा को जोड़ा गया है, भाषाओं को जोड़ने का क्रम, और कुछ 42वां संविधान संशोधन, उसमें इतने सारे संशोधन हुए हैं कि उसे लघु संविधान कहना पड़ा है। 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार समाप्त हो गया। तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं कि वोटर जो वोट डालता है उसकी आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। कौन सा संविधान संशोधन हुआ, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, इस तरह से। अगला टॉपिक मूल कर्तव्य क्या है। मूल कर्तव्य में जो 11 मूल कर्तव्य हैं उनकी प्रक्रिया क्या है। जैसे संविधान जब बनकर तैयार हुआ था उसमें एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, शून्य संख्या थी उसकी। 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 10 संविधान संशोधन जोड़े गए थे। आगे जाके 86वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें एक संविधान संशोधन करके एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। वर्तमान में हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं, उनकी लिस्ट देख लेना। संविधान स्रोत, अगला टॉपिक संविधान स्रोत और प्रस्तावना का है। तो संविधान स्रोत किस देश से क्या लिया गया है, प्रस्तावना के मुख्य बिंदु, प्रस्तावना पर किस तरह क्या क्या असर है। जैसे उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू का प्रमुख प्रभाव पड़ा उस पर, और प्रस्तावना में कौन से नीति शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। अगला है टॉपिक अन्य में महान्यायवादी की कार्य ज़रा देख लेना है इसमें, क्योंकि महान्यायवादी संसद की समितियों में जिसमें वो सदस्य होता है भाग लेता है, बोलता भी है, संसद की कार्रवाइयों में सिर्फ वोट नहीं डाल पाता है, वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो यहीं पे कंफ्यूज करता है। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से जोड़ के पढ़ेंगे। जैसे मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा दे देता है तो मंत्रिपरिषद पर क्या प्रभाव पड़ता है, मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। यदि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो भी उसकी मंत्रिपरिषद जो है भंग हो जाती है। संघीय ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय ने संघीय ढांचा, जो भारत का संघीय ढांचा है उसके बारे में कुछ पॉइंट दिए हैं, कौन कौन से विषय संघीय ढांचे के अंतर्गत आएंगे उनको देख लेना है। अगला विषय है नागरिकता। नागरिकता कौन से अनुच्छेद में है, कौन से भाग में, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, ये देख लेना। संसदीय समितियाँ जैसे लोक लेखा समिति है, पराक्रम समिति है, इनको देख लेना कितने सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण आयोग हैं। आयोग महत्वपूर्ण क्या मतलब है कि कौन से संवैधानिक हैं, कौन से सांविधिक हैं, कौन से वैधानिक है। संवैधानिक जिनका उल्लेख संविधान में पहले से ही था, सांविधिक जिन्हें संसद ने विधि द्वारा बनाकर संविधान में ऐड कर दिया, उनको अस्तित्व में ला दिया है। तो इतने टॉपिक अगर हम देख लेंगे तो हमारा इसमें पीसीएस परीक्षा में
पॉलिटी के सेगमेंट में अच्छे नंबर आने के चांस रहते हैं पूरे, और आप अधिक से अधिक इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। धन्यवाद।